अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं रकम लिखता हूँ। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। So a is equal to 2k, b is equal to -3 and c is equal to 4k। यहाँ पे सम फाइंड कर लें जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सम इज इक्वल टू ये आएगा -b/a। तो ये माइनस इंटू -3/2k, दिस इज इक्वल टू 9/2k, सॉरी 3/2k। फिर इसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करते हैं हम, वो होता है जी c/a। सो दिस वुड बी इक्वल्स टू 4k/2k। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2k इक्वल। अब आते हैं सवाल की कंडीशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन s इज मीन इक्वल साइन, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, ट्वाइस मीन डबल, 2 टाइम्स। सो 2 मल्टीप्लाई p, टाइम्स का मतलब होता है पुत्र मल्टीप्लाई करना, या ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स होता है या डबल होता है। सो सम इज ट्वाइस द प्रोडक्ट, जो सम है वो प्रोडक्ट के डबल के बराबर है। सो हम यहाँ पे अब वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। s किसके इक्वल था जी? 3/2k इज इक्वल टू p बराबर था आपका 2k। सो 3 इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4, और ये 2k इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 इज इक्वल्स टू 8k एंड k इज इक्वल्स टू 3/8। ये आपका आंसर है। k की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट। बिल्कुल इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें इक्वेशन है, इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट आप लोग फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद कंडीशन पे जब आएंगे तो कंडीशन है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट। सम इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट। इस इक्वेशन में आप वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो हम के की वैल्यूज़ को आसानी के साथ फाइंड कर लेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 मैं आपको करवा देता हूँ, दूसरा पार्ट उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इसको भी आसानी के साथ कर लेंगे। तो वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है 4k एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे सम और प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम रूट्स को सबसे पहले लेट करते हैं। लेट द रूट्स बी, एक रूट का नाम अल्फ़ा और दूसरे का नाम बीटा। जो x की 2 वैल्यूज़ आती हैं उनका एक का नाम हम अल्फ़ा रख लेते हैं और दूसरी का नाम बीटा रख लेते हैं। ये 2 रूट्स होंगे जी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो सबसे पहले हम यहाँ पे सम फाइंड करेंगे। s इज इक्वल टू, s का सम का मतलब होता है दोनों को जमा करना। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो यह आएगा -3k/4k, तो यह आएगा बेटा -3/4। बिल्कुल इसी तरह हम इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट जी p, प्रोडक्ट का मतलब होता है इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। सो ये आएगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा -8/4k इज इक्वल टू -2/k। अब आते हैं सवाल की कंडीशन की तरफ। सवाल की जो कंडीशन है वो ये है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इसके जो रूट्स हमने सपोज किए हैं इनके स्क्वायर्स, इन रूट्स के स्क्वायर्स का सम। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये रूट्स का स्क्वायर, इनका सम, दिस इज 2। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। सो ये आ गई जी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता है, वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो नोट्स के ऊपर यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है, वो फार्मूला बिल्कुल सेम ही हो सकता है, उसकी मैं आपको थोड़ी सी वजाहत जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। याद रखें बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब इस 2 को आप उठा के इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो हम इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू भी रख सकते हैं, या हम इस तरह से फार्मूला भी एक्सपेंड कर सकते हैं। दोनों तरह से जिससे भी आपको आसान लगे आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो ये आएगा -3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है जी, 2 के। सो इसकी जगह पे 2 आएगा प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा है -2/k। ये वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस हो गई। ये आएगा 9/16 इज इक्वल टू 2 - 4/k। अब इसको हम 16k के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 से कैंसिल, ये आ जाएगा बेटा 9k इज इक्वल टू 2 16 32k माइनस k से k कैंसिल, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। अब ये 32k को आप इधर ला के माइनस कर लें तो आ जाएगा 9k माइनस 32k इज इक्वल टू -64 माइनस 23k इज इक्वल टू -64। ये दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो गया, ये 23 इधर आके डिवाइड होगा। सो k इज इक्वल टू 64/23। ये आपका आंसर है। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन ये है, वो कहता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस आगे वाली जो इक्वेशन है उसके जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 6, वहाँ पे 6 आता है। सो हम उसको 6 के हिसाब से हल कर लेंगे। यहाँ पे 2 था तो हमने इसको 2 के हिसाब से हल कर लिया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसको आप लोग करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे भी बहुत आसान सवाल है। आप इसको अगर देखें वो सिंपली वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं जी। इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। सो हमने रूट्स यहाँ पे लिख लिए। अब इनका सम फाइंड करेंगे तो सम आएगा अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू -b/a। तो ये आएगा माइनस इंटू -1/1। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट इसका अल्फा बीटा आ जाएगा बेटा c/a एंड दिस इज इक्वल्स टू p²/1 एंड ये आएगा जी p² के बराबर। अच्छा, अब आते हैं सवाल के कंडीशन की तरफ। वो कहता है जी रूट्स ऑफ द इक्वेशन कौन कौन से जी, अल्फा और बीटा, दे डिफर बाय यूनिटी। डिफर का मतलब होता है माइनस होना, माइनस बाय मीन इक्वल साइन, यूनिटी मीन 1, डिफर बाय 1। अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक है अल्फा प्लस बीटा, एक है अल्फा बीटा और एक है अल्फा माइनस बीटा। आपको याद होगा 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 था उसमें हमने एक फार्मूला अप्लाई किया था। मैं फार्मूला यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो अगर आप गौर से देखें तो बेटा इसी तरह की 3 वैल्यूज़ यहाँ पे आपके पास गिवन है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। सो इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। वी नो हम यहाँ पे इसके हिसाब से फार्मूला लिखते हैं तो ये आएगा 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सो 4 इंटू पी अल्फा बीटा की जगह पे p² इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1। सो ये 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा की जगह पे 1 का स्क्वायर। ये आएगा 4p² इज इक्वल टू 1 - 1 4 p² इज इक्वल टू 0 p² इज इक्वल टू 0
एंड p इज इक्वल टू 0। ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें जो कंडीशन बनेगी, कंडीशन कहता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2 हो गई। अगली इक्वेशन लिखेंगे, उसका हम सम फाइंड करेंगे, उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हम ये तीसरी चीज़ हमारे पास ये होगी। इसी के हिसाब से हम फार्मूला बनाएंगे ये वाला। इस फार्मूले में वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो हम p की वैल्यू को अगली इक्वेशन में भी फाइंड इंशाअल्लाह अजीज़ कर लेंगे। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग नोट्स से भी हेल्प ले सकते हैं। आप लोग मुझे मैसेज करके या कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कहीं पे कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा। आज का जो आपका काम है वो है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, ये आप लोग करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।